हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एडमिन लॉगिन पेज का डिज़ाइन कर लिया था। अब हम साइन अप पेज बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो मैं चाहता हूँ यूज़र का साइन अप पेज ओपन हो जाए, तो इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो एक नया टेम्पलेट बनाते हैं। टेम्पलेट्स में जाके राइट क्लिक किया और यहाँ पे हमने न्यू पे क्लिक किया। देन आफ्टर फाइल पे क्लिक किया और नाम दे दिया इसका साइन अप .html। एंटर प्रेस कर दिया और urls.py के अंदर जाके यहाँ पे हम URL प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा साइन अप, नाम भी दे दिया साइन अप, और यहाँ भी लिख दिया साइन अप। ठीक है, अब साइन अप नाम का हमें एक व्यू बनाना पड़ेगा। तो हम जाते हैं views.py के अंदर और यहाँ पे एक व्यू क्रिएट कर लेते हैं। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, इसको कॉपी करके मैं कोड करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ साइन अप। ठीक है, और रेंडर करवा देते हैं साइन अप .html पेज को। और ये लिंक हमें कहाँ देना है? इस लिंक को हमें देना था नेविगेशन बार में। तो हमने साइन अप का कोई लिंक नहीं बनाया था, तो इसको हमने बनाया था लॉगिन पेज में। लॉगिन पेज में यहाँ पे हम इसका लिंक दे देते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ साइन अप। ठीक है, लॉगिन पेज में जहाँ पे मैंने लिखा था क्रिएट एन अकाउंट, यहाँ पे। ठीक है, इस बटन पे हमें लिंक देना है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया साइन अप। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ, तो एक पेज ओपन हो रहा है जो कि अभी ब्लैंक है। ठीक है, तो इस पेज को हमें डिज़ाइन करना है। तो हम पेज तो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, बट डिज़ाइन उसमें कुछ नहीं किया है। तो इसमें भी हम लॉगिन पेज को कॉपी कर लेते हैं। तो login.html पेज के अंदर जो कंटेंट था उसको मैंने यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया। अब इसी में हम एडिट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने रो बनाई, रो के अंदर कॉलम। अब यहाँ न्यू कस्टमर की जगह हम क्या लिख देते हैं? एग्जिस्टिंग कस्टमर। एग्जिस्टिंग, अगर कस्टमर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो वो चाहेगा कि मुझे साइन अप नहीं करना है, लॉगिन करना है। तो हम उसको एक लिंक यहाँ प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं बाय क्रिएटिंग एन अकाउंट। ठीक है, मैसेज एज इट इज़ यही रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देन आफ्टर हम यहाँ पे लिंक दे देते हैं लॉगिन पेज का। तो मैंने यहाँ पे लॉगिन लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं यूज़र साइन अप। ठीक है, यूज़र साइन अप लिख सकते हो या फिर कुछ भी दूसरा मैसेज दे सकते हो। जैसे मैंने लिखा रजिस्टर, कैपिटल में कर देते हैं इसको, रजिस्टर विथ अस। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आपको करना है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए हमें एक फॉर्म बनाना पड़ेगा और यहाँ पे हम चाहें तो एक मैसेज भी प्रोवाइड कर देते हैं। ये HR से लाइन आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन।
देन आफ्टर मैं पैराग्राफ का यूज़ करके एक मैसेज प्रोवाइड कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा if you have not an account with us, ठीक है, अगर आपका कोई अकाउंट नहीं है हमारी वेबसाइट पे तो आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो यहाँ से। प्लीज़ साइन अप। ठीक है, अब एक फॉर्म क्रिएट करते हैं। अब फॉर्म के अंदर हम लेबल क्रिएट कर देते हैं फर्स्ट नेम। अकाउंट क्रिएट करते समय यूज़र फर्स्ट नेम एंटर करेगा, लास्ट नेम एंटर करेगा। ठीक है, दोनों का टाइप क्या दे देते हैं, टेक्स्ट रख देते हैं। ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, देन आफ्टर कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड। तो इसी को कॉपी करते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर, पासवर्ड, एंड पासवर्ड के बाद यूज़र ब्रांच सेलेक्ट करेगा, मतलब वो किस ब्रांच से रिलेटेड है। तो ब्रांच के बाद यूज़र रोल सेलेक्ट करेगा। रोल मतलब कि वो टीचर है या स्टूडेंट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लास्ट नेम के बाद कॉन्टैक्ट, ईमेल आईडी। ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम कॉन्टैक्ट, ईमेल आईडी। ईमेल आईडी के बाद हम यूज़ करते हैं पासवर्ड भी हमें लेना है यूज़र से। तो ईमेल आईडी के बाद एक और फील्ड यहाँ बना लेते हैं। अच्छा, ये ठीक है, ईमेल आईडी, पासवर्ड। अच्छा, एक फील्ड और आएगी। ईमेल आईडी के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं पासवर्ड, देन आफ्टर ब्रांच एंड रोल। अब ब्रांच के लिए हमें एक ड्रॉप डाउन बनाना है। ठीक है, बट पहले हम एक बार इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं आउटपुट को। तो ये कुछ इस तरीके का आ गया है। ठीक है, तो हमें ये सारे प्लेस होल्डर की वैल्यू चेंज करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं एंटर फर्स्ट नेम, then after enter your last name, enter contact number, ठीक है, देन आफ्टर हम यहाँ पे लिखते हैं एंटर योर ईमेल आईडी। उसके बाद एंटर पासवर्ड, देन आफ्टर यहाँ पे तो मुझे पासवर्ड के लिए मैं क्या ले देता हूँ, टाइप इसका पासवर्ड दे देता हूँ। ठीक है, और ईमेल आईडी के लिए हम यहाँ पे टाइप इसका यूज़ कर लेते हैं ईमेल, और कॉन्टेक्ट नंबर के लिए ठीक है। अब यहाँ पे हमें ड्रॉप डाउन बनाना है, तो इसको यहाँ से हटाते हैं। और ड्रॉप डाउन बनाने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, सेलेक्ट टेक का यूज़ करते हैं। सेलेक्ट ओपन, सेलेक्ट क्लोज। अब सेलेक्ट के अंदर हम क्या देंगे, ऑप्शन देंगे। ठीक है, ऑप्शन सेलेक्ट का हमें कुछ नाम भी देना पड़ेगा सेलेक्ट कंट्रोल का। और यहाँ पे हमने क्लास यूज़ कर लिया फॉर्म कंट्रोल।
फॉर्म कंट्रोल क्लास का यूज़ किया और ऑप्शन में हमने वैल्यू दे दी कंप्यूटर साइंस। ठीक है, और यहाँ भी लिख दिया कंप्यूटर साइंस। ठीक है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, देन आफ्टर सिविल, सिविल के बाद हमने दे दिया इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल के बाद हमने दे दिया इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, और यहाँ भी चेंज कर देते हैं वैल्यू में। ठीक है, वैल्यू जो हम देंगे वही डेटाबेस में सेव होगा। ठीक है, इस कंट्रोल का हम नाम भी दे देते हैं, इसका नाम हम दे देते हैं ब्रांच। ठीक है, इन सब का भी नाम मुझे चेंज करना पड़ेगा। ब्रांच के बाद रोल। ठीक है, अब रोल की जगह हम ऐसा लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं RU। ठीक है, क्या आप एक फैकल्टी हो या स्टूडेंट हो? RU अ फैकल्टी और अ स्टूडेंट। तो इसमें भी हम सेलेक्ट टेक का यूज़ करके दो ऑप्शन दे देते हैं, या तो रेडियो बटन्स बना सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे मैं इसको हटाता हूँ और इसकी जगह दो ऑप्शन देने हैं, तो ये सारे ऑप्शन हटा दिए हमने और यहाँ पे हमने लिखा स्टूडेंट और नीचे हमने लिखा टीचर। ठीक है, और यहाँ हमने लिखा स्टूडेंट और यहाँ हमने लिख दिया टीचर। ठीक है, और इसका नाम में दे दिया रोल। ठीक है, एंड इन सब का नाम चेंज करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट नेम, देन आफ्टर लास्ट नेम, देन आफ्टर कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट के बाद ईमेल आईडी, और ईमेल आईडी के बाद पासवर्ड, पासवर्ड के बाद है ब्रांच। ठीक है, एक बार इसको मैं यहाँ पे बटन पे भी चेंज कर देते हैं। लॉगिन की जगह क्या लिख देते हैं? सबमिट लिख देते हैं। ठीक है, सबमिट या साइन अप जो भी लिखना हो। अब मैंने रिफ्रेश किया तो ये कुछ इस तरीके का आ चुका है। यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन आ रहा है। ठीक है, और ये यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, एंटर कॉन्टेक्ट नंबर। ओके, अच्छा ये डबल कोड यहाँ पे क्लोज करना था। ठीक है, तो ये हमारा साइन अप पेज भी क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे ओके लिंक हमने दे दिया लॉगिन का, और यहाँ पे हमने लिंक दे दिया है
रजिस्ट्रेशन पेज का। सो फ्रेंड्स, ये सारे पेज हमारे क्रिएट हो चुके हैं। अब इसके बाद हम मॉडल्स डॉट py के अंदर जाके कौन कौन से टेबल हम यूज़ करेंगे वो सारे टेबल्स हम बनाएंगे। यूज़र जब डेटा फिल करेगा तो वो किस टेबल के अंदर सेव होगा, ठीक है। जब नोट्स अपलोड होंगे तो वो किस टेबल के अंदर डेटा स्टोर होगा, ठीक है। तो ये सारा कोड हम करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।